है कि गरीब आदमी जो होते हैं ना, उनमें एकजुटता नहीं होती है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होता है। यार हमने देखा है, डॉक्टर की हड़ताल देखा है, वकीलों की हड़ताल देखा है कि आज ये मुद्दा नहीं हुआ, मेरा पैसा नहीं बढ़ा तो हम हड़ताल कर बैठ गए। लेकिन मजदूर जो सबसे दबा कुचला, सबसे सताया जाने वाला वर्ग है, उसका कभी हड़ताल नहीं होता है। क्यों? क्यों उसका हड़ताल नहीं होता है? क्योंकि उसको अपने मुद्दे ही नहीं पता है। उसे ये नहीं पता है कि हमारे अधिकार क्या है। और जब उसे अधिकार ही नहीं पता होगा तो फिर वो क्यों करेगा? आंदोलन कैसे करेगा? आंदोलन तो वो करता है ना जिसको अपने अधिकार पता होता है। उसे उसको अधिकार बताया नहीं गया है, बताया तो गया है लेकिन वो जानना ही नहीं चाहता है। वो तो खुश है कि आज भैया अगर हम हड़ताल में जाएंगे तो मेरा 500 का नुकसान हो जाएगा। 500 का नुकसान उसे नहीं करना है। फिर कैसे होगा? नहीं हो सकता कभी। इसीलिए सबसे ज्यादा जो कुचला जाने वाला वर्ग है वो गरीब होता है। कोई भी कानून गरीबों के लिए नहीं बना होता है, सब अमीरों की रक्षा के लिए बना होता है। कोई कानून हो, गरीब के लिए कोई कानून नहीं है। तो भैया चाहते हो बदलाव तो अपने आप को सुधारो। ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं होता बदलाव, ऐसे नहीं आएगा समाज में कि मतलब जब तक आपको अपने कमी की एहसास नहीं होगा कि हमारे हमें कम है, हमें और चाहिए होता है, हमें कम, हमारे अधिकार नहीं, हमें नहीं मिल पा रहे हैं। सरकार हर बच्चे को 14 साल की शिक्षा देने के लिए बाध्य है। अम्बेडकर जी ने ये सब कानून लाया है कि आपको 14 साल तक हर बच्चे को शिक्षा देना है। पर कैसी शिक्षा? ऐसी शिक्षा जिसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों क्यों कोई क्यों क्यों स्कूल अच्छे नहीं हो सकते भाई? मुझे समझ नहीं आता है कि स्कूल अच्छे क्यों नहीं हो सकते हैं। टीचर जो उस स्कूल, जो सरकारी स्कूल का टीचर होता है, वो पूरी तरह पढ़ा लिखा बंदा जाता है। सुविधाएं सरकारी स्कूल में सारी ठीक होती हैं। तो ऐसा क्यों है कि वो मतलब नहीं सही हो सकता है? मुझे समझ नहीं आता है। मान लीजिए ये गांव है, इसमें 100 लोग रहते हैं, यहाँ एक स्कूल है। अब इस स्कूल में इस गांव के बच्चे वैसे तो पहली बार जाते नहीं है। सरकारी स्कूल में कौन आजकल भेजता है बच्चों को? लेकिन अगर मान लीजिए अगर हमें करना है, हमें बदलाव लाना है, तो कुछ ना कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा। और सबसे पहले तो उन्हें उठाना पड़ेगा जो आवाज उठाते नहीं है। तो उठाएगा कौन? सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले को बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते नहीं है। पढ़ते तो उसके बच्चे हैं जो मजदूरी करता है, और मजदूरी करने वाला आवाज उठा नहीं सकता है। तो आवाज उठाएगा कौन? आवाज उठाएगा भैया हमारे गांव का प्रधान। ये बंदा है प्रधान जी हमारे, ये आवाज उठानी, इनको आवाज उठाना है। इसके लिए, इस गांव के लिए आवाज इनको उठाना है। अगर ये बंदा चाहे ना तो पूरा गांव सुधर जाएगा। मतलब पूरे गांव में सुधर, हर चीज सुधर के आएगी। पर ये बंदे को चुनने के लिए गांव वाले क्या करते हैं, 100-100 रुपए के पौवे पे बिक के और देते हैं। यार जो बंदा आपको आया ही इसीलिए है कि वो आपको खिला पिला के जीतेगा और फिर खुद का घर भरेगा, तो फिर आपका कैसे भला होने वाला है? भला करने वाला ये इंसान है। जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो भी चीजें हैं आपको देने वाले, ये इंसान देना था। पर ये इंसान तो खुद ही आपको वोट, इसलिए आपसे पैसा लेके वोट ले रहा है कि बस हम जैसे जीतेंगे बस चूसेंगे पूरा। गांव का ये हाल है कि 2 लाख का आवास आता है, 2.5 लाख का, तो इसमें 30,000 पहले प्रधान को देना पड़ता है। ये चीज सरकार तक नहीं पता चलता है। गांव वाले आराम से नहीं दे देते, भैया कोई बात नहीं, मिल तो रहा है ना। ऐसा लग रहा है जैसे ये प्रधान अपने घर से दे रहा हो और सब लोग दे देते हैं। 2 लाख 2.5 लाख के आवास में 30,000 40,000 प्रधान ले लेता है। अब मुझे समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों करते हैं लोग। सबके पता है कि आप अपना, अगर अपना अधिकार ही मिल रहा है तुम्हें, और वजह यही है कि ये 50 लाख खर्चा करके आएगा तो 50 लाख वसूलेगा ना भाई। 10 लाख 20 लाख जो भी खर्चा करके आएगा वो वसूलेगा ही। तो वसूलेगा तो आप लोग वसूलवाओ उसे। मेरे हिसाब से होना ऐसे चाहिए, मान लीजिए गांव है, इसमें 100 घर रहते हैं। अब इस गांव के लोग आपस में मीटिंग करके ना एक बंदे को फिक्स करें, प्रधान ही बाद में वोट देना है। पहले सारे लोग मिलके, मान लीजिए सारे लोग की तरफ होंगे नहीं, जो भी हो रहे हैं एक एक बंदे को चुने कि भैया
ये बंदा हमारे लिए सही है, इसको हम खड़ा करेंगे। और इसके पीछे कम से कम 10 लोग सपोर्ट में रहे कि अगर ये कुछ भी गड़बड़ी करता है तो ये 10 लोग इसके पीछे तुरंत कंप्लेन करेंगे। सारी सुविधाएं होती है। प्रधान के पीछे उप प्रधान होते हैं, बीटीसी होते हैं, ये सारे लोग होते इसलिए होते हैं कि अगर प्रधान कुछ गलत करे तो हम वोट देके उसको प्रधान ही खारिज कर सके, लेकिन ऐसा कोई करता ही नहीं है। अब मान लीजिए ये बंदा जीत गया, अब इसका काम क्या है, हमारे गांव का स्कूल है। पहली बात तो कोशिश करो सारे बच्चे इसमें पढ़ने जाएं। इस स्कूल में टीचर हैं 2-4, ठीक है, टीचर नहीं है। हर घर से 100 रुपया चंदा लगा दिए प्रधान, 100 रुपया फीस लगा दे। इसमें कुछ अच्छे टीचर जो लगे कि हाँ ये पढ़ाने में दिक्कत है, तो ये कुछ अच्छे टीचर इसमें अलग से अपनी तरफ से गांव वाले मिलकर कर ले। अब स्कूल वही है, सरकारी स्कूल है, शिक्षक भी उसमें जो नहीं है 2-4 शिक्षक अलग से भर दिए संविदा पे, तो आए मतलब गांव के लोग मिलके। अब ये पढ़ाई इसमें बढ़िया क्वालिटी पढ़ाई हो जाएगी, पर ऐसा तब होगा जब गांव के लोग चाहेंगे, प्रधान चाहेगा, तभी हो पाएगा। सरकार की सारी सुविधाएं आती हैं, अगर आपका प्रधान एक्टिव है और आप गांव के लोग एक्टिव हो तो सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी और घर पे मिल जाएंगी, कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आजकल तो सिस्टम ये हो गया है कि आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। बस दिक्कत ये है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि गरीब अपना अधिकार नहीं जानता। जब 100 में से 80 लोग गरीब हैं, 80 लोग को अपने अधिकार ही नहीं पता है, तो 20 लोग तो फायदा उठाएंगे ना उसका। भाई आप 100 रुपए के चक्कर में वोट देंगे, एक पौवे चक्कर, आधा पौवे, चलो आपका प्रधानी पीरियड में कितना खिला देगा, 2500 खर्चा कर देगा आपके पीछे, और उसके लिए आप बिक जाओगे तो फिर 5 साल तो पछताओगे ही। तो अगर परिवर्तन लाना चाहते हो सब लोग मिलके, तो ऐसे ही आ सकता है कि आपस में ही फैसला करो गांव में कि हमें अपना एक ग्रुप बनाना है। अब जैसे गांव के लड़के हैं, मुझे समझ नहीं आता, हम यही समझते हैं इंटर पास कर लिया, हाई स्कूल पास कर लिया, नौकरी लग गई, बच्चे रही है, सेटल हो गया। ये नहीं होती शिक्षा। शिक्षा मतलब होती है जानकारी, हमें जानकारी करनी है, अपने अधिकार हमें पता है कि नहीं है, कोई हमें लूट तो नहीं रहा, हमें चूस तो नहीं रहा है कोई। ये शिक्षा होती है। शिक्षा ये डिग्री लेना नहीं होता, डिग्री शिक्षा नहीं होती है। शिक्षा होती है आपको कितना अपना अधिकार पता है, आप अपने लिए लड़ सकते हो, अपनी जगह खड़ा हो सकते हैं। गरीबों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनके अंदर एकजुटता नहीं होती, छोटी छोटी बातें झगड़ा होते हैं और दूसरा कोई फायदा उठा के ले जाता है उसका। उनका संगठन नहीं होता है, संगठन होता भी तो इतना कमजोर होता है, फूंक मार उड़ जाते हैं। तो पहले बात तो संगठित हो सब लोग, संगठन सही रहेगा तभी कुछ हो पाएगा, ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा।